औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी आख़िरी सूरतिन नस्र इन्नहु कान तव्वाबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुन नस्र की आखिरी हिस्से को मैंने आपके सामने तिलावत किया है, इसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इन्नहु कान तव्वाबा, यकीनन वो तो है ही तौबा कबूल करने वाला। अल्लाह ताला के सामने जब भी इंसान अपनी गलती पर पशेमान होकर रुजू करता है तो अल्लाह ताला को बख्शने वाला और रहम करने वाला ही पाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने आप से माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाए। मंसूबात हमारा सबक चल रहा है और मंसूबात में अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमारे 9 मंसूबात मुकम्मल हो चुके हैं। 9 मंसूबात में 5 तो मफ़ाइल ख़म्सा हैं। मेन हेडिंग्स अगर लें हम तो कुल 5 किस्में बनती हैं से, लेकिन मफ़ाइल ख़म्सा को भी शामिल करें तो कुल 9 हो जाते हैं। बहरहाल हम इसी तरतीब से चलते हैं और अपना 10वां मंसूब आज स्टडी करने की कोशिश करते हैं। हमारा जो 10वां मंसूब है वो सूरतुन नस्र की आखिरी आयत के हवाले से ही है। जैसा कि आपने अल्फाज को सुना होगा कि इन्नहु काना तव्वाबा, काना तव्वाबा। तो 10वां मंसूब हमारा है काना की खबर। काना की खबर भी मंसूब होती है। इन्नहु काना तव्वाबन, काना तव्वाबन। तो आपको तव्वाबन जो मंसूब नज़र आ रहा है ना या सुनाई दे रहा है, ये काना की खबर होने की वजह से मंसूब है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा काना का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। काना कुरान मजीद में बहुत इस्तेमाल हुआ है, बल्कि काना माजी है फ़ेल और इसका मुज़ारे है यकूनु। तो काना यकूनु माजी मुज़ारे गर्दानों के साथ बहुत इस्तेमाल मिलेगा आपको कुरान मजीद में। काना यकूनु हमने माजी और मुज़ारे की जब गर्दाने की थी तो उस वक्त क्यों नहीं किया था, एक सवाल आपके जहन में पैदा हुआ होगा। तो इसका जवाब ये है कि काना जो है ये उन अफ़ाल में शामिल है जिनकी गर्दान नॉर्मल तरीके से नहीं होती। नॉर्मल तरीके से मुराद क्या है, आपने बेशुमार 3 हरफी मादे को माजी मुज़ारे की गर्दानों में फिट करके बेशुमार गर्दानें बना दी। लेकिन कुछ फ़ेल ऐसे होते हैं जिनके रूट लेटर्स जो 3 हरफी मादा है, उन रूट लेटर्स में कुछ ना कुछ ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से गर्दान नॉर्मल नहीं हो सकती। इनको हमने नेक्स्ट पार्ट के लिए रखा हुआ है। उन्हीं अफ़ाल में से एक फ़ेल काना है। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो काना मैंने जैसे कहा कि फ़ेल माजी है। हमने जितने भी फ़ेल माजी किए हैं कोई भी आपने इस तरह का फ़ेल माजी नहीं देखा होगा। किस तरह का? आखिरी हर्फ पे तो ज़बर आपको नज़र आ रही है, ओके। पहले हर्फ पे ज़बर नज़र आ रही है, एक्टिव वॉइस, ये भी पता चल गया। दरमियान में अलिफ आपको नज़र आ रहा है, हालांकि अलिफ आज तक हमारे फ़ेल माजी गर्दान करते हुए नहीं आया। दरमियान में जो हर्फ था उसमें भी हमें हरकत नज़र आई है, वो ज़बर, ज़ेर और पेश, जिसकी हरकत के बारे में हम बहुत परेशान रहते थे कि असल हरकत इसी की होती है। अब वो हरकत ही नहीं है और उसकी जगह अलिफ साहब बैठे हैं। ये चीज़ें इंशाल्लाह आपको समझ में आएंगी नेक्स्ट पार्ट में, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपके सामने इसकी थोड़ी सी वजाहत कर देना चाहता हूँ कि ये काना जो है ये असल में था कवाना। इसकी असल थी कवाना, यानी इसके रूट लेटर्स थे काफ, वाव, नून, और ये फाला के वजन पे था कवाना। सही, कवाना से इसको काना कर दिया गया। उसकी वजह यह थी कि अरब को प्रॉब्लम आ रही थी कवाना पढ़ने में। कवाना, कवाना, कवानू, कवनत, कवनता, कवन्ना, कवनता, कवन, प्रॉब्लम आ रही थी। उसने कहा कि ये वाव जो है ना इसको ना अलिफ में बदल दो। ये बाकायदा रूल्स हैं इसके, ये इंशाल्लाह जब आप पढ़ेंगे तो आपको और मज़ा आएगा। लेकिन इस वक्त सिर्फ आप ये जान लें कि काना की असल थी कवाना और फिर कवाना से बन गया काना। फिर काना की जो गर्दान होती है वो भी इस वक्त आपको मैं बता भी दूंगा
तो आपके लिए मुश्किल होगी, लेकिन मैं आपको सुना देता हूँ आपकी दिलचस्पी के लिए सिर्फ, कि काना काना कानू, आप देखिए वही अलिफ और वाव, वही काना काना कानू कानत कानता कुन्ना, अचानक छठे सीखे में पेश आ गई कुन्ना, कुंता कुंतुमा कुंतुम, कुंती कुंतुमा कुंतुन्ना कुंतु कुन्ना। तो ये चीजें इंशाल्लाह आगे आपको समझ में आएंगी, ऐसी बात नहीं है, यहां तक आपने समझ लिया तो वो भी समझ में आ जाएंगी। बहरहाल यहां जो बात सामने आ रही है मंसूबात में वो है कि काना की खबर जो है ये मंसूब होती है। अब ये कॉन्सेप्ट समझ ले कि काना की खबर से क्या मुराद है। काना की असल आपको पता चल गई और काना का मतलब आपको पता चल गया। काना का मतलब है वो था, वो था, और इसका मुजारे जो मैंने बोला है वो है यकूनु, इसके माना है वो हो जाएगा। बस इससे ज़्यादा मैं आपको काना यकूनु के बारे में नहीं बताऊंगा, बस इसके मीनिंग्स मैंने आपको बता दिए। काना वो था और यकूनु वो हो जाएगा। अब यहां पर एक छोटी सी बात आपको इन दोनों ट्रांसलेशन से मिलेगी, वो ये है कि वो है, इसकी अरबी क्या है? वो था तो समझ में आ गया, वो हो जाएगा भी समझ में आ गया, वो है इसकी अरबी क्या होगी? तो ये वो है वाली अरबी जो है ना वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। मैं एक जुमला इसमें लिख रहा हूं आपके सामने, ज़ैदुन अलीलुन। अलील किसे कहते हैं? बीमार। ज़ैदुन अलीलुन का क्या तर्जुमा करेंगे? ज़ैद बीमार है। तो देखें जी, ज़ैद है, तो ये जो है ना, है वाला मफहूम जुमला इसमें के जरिए पैदा किया जाता है। कोई भी आप इसके मुकाबले में है वाला जुमला लाना चाहे ना, एक तो आप माजी मुकाबले में है लाते हैं ना, जैसे हमने कहा जी वो गया और वो जाता है या वो जाएगा, वो और चीज है, ये और चीज है वाली। और आसान कर लें, चलें छोड़ें, जुमला इसमें है ज़ैद बीमार है, ज़ैद बीमार है। मैं कहना चाहता हूं ज़ैद बीमार था, या मैं कहना चाहता हूं ज़ैद बीमार हो जाएगा। ये दो मफहूम लाना चाहता हूं मैं, इस एंगल से आ जाए तो बात ज्यादा आसान हो जाएगी। एक जुमला इसमी है आपके सामने, कोई भी जुमला इसमी है जिसका तर्जुमा हम है के साथ ही करते हैं ना, हम कहते हैं ये है जो है खुद लगाते हैं आप, सही है ना। अल्लाहु गफूरुन, अल्लाह बख्शने वाला है। हामिदुन जालिसुन, हामिद बैठा है। हमने है के साथ तर्जुमे किए थे। आप में से किसी ने सवाल नहीं किया जी अगर था करना हो तो उसकी अरबी क्या होगी। तो अब वक्त आ गया कि वो था वाले जुमले हम ट्रांसलेट करेंगे। ज़ैद बीमार है, ज़ैदुन अलीलुन, जुमला इसमिया बना लिया आपने। अब आप जुमला इसमिया को माजी में लेके जाना चाहते हैं, ज़ैद बीमार था, या जुमला इसमिया को आप मुस्तकबिल में लेके जाना चाहते हैं, ज़ैद बीमार हो जाएगा। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए सिंपल सा फार्मूला है जी, जुमला इसमिया के शुरू में काना लगा दें। जब काना लगेगा ना जुमला इसमिया के शुरू में, तो था का मफहूम पैदा हो जाएगा। और काना बड़ी शय है, ये जुमला इसमिया की जो खबर है ना, जुमला इसमिया खबर, उसको भी मंसूब कर देगा। जुमला इसमिया की खबर को मंसूब कर देगा। जिस तरह जुमला इसमिया को जब हमने मनफी बनाया था तो माँ इस्तेमाल किया था, माँ ने क्या किया था, खबर को मंसूब कर दिया था ना, तो काना भी यही करेगा। और जुमला इसमिया में था का मफहूम पैदा कर देगा। अब इसका तर्जुमा होगा ज़ैद बीमार था, काना ज़ैदुन अलीलन। तो अलीलन के मंसूब होने की वजह क्या है? काना की खबर, जो कि हमारा 10वां मंसूब है। आप कहना चाहते हैं जी ज़ैद बीमार हो जाएगा, तो काना की बजाय यकूनु लें, काना की बजाय यकूनु ले आए, यकूनु ज़ैदुन अलीलन। अब तर्जुमा हो जाएगा ज़ैद बीमार हो जाएगा। इब्राहीमु काइमुन, क्या तर्जुमा करते हैं इसका? इब्राहिम खड़ा है, यही तर्जुमा करेंगे ना, इब्राहिम खड़ा है। आप कहना चाहते हैं जी इब्राहिम खड़ा था,
काना लगा दें शुरू में और खबर को मंसूब कर दें, काना इब्राहिमु काइमन। ओके, इब्राहिम खड़ा हो जाएगा, यकूनु इब्राहिमु काइमन। ओके, इब्राहिम की जगह पर मैं ज़मीर ला रहा हूं, हुआ काइमुन, वो खड़ा है, वो खड़ा है। आप कहना चाहते हैं जी वो खड़ा था, ठीक है, वो खड़ा था। अब जरा देखें इसके शुरू में आप क्या लाएंगे, काना लाएंगे ना। अब ये तो आप कह नहीं सकते काना हुआ कायम, काना हुआ कायमन तो नहीं कह सकते ना। काना भी कह रहे हैं, हुआ भी कह रहे हैं। वजह नोट करें, काना क्या है, मैंने बताया फेल माजी है, फेल माजी है ना, तो काना के अंदर तो हुआ सा पहले ही मौजूद है, ठीक है। तो अब आप इस हुआ को नहीं लाएंगे, अब आप कह देंगे काना कायमन, वो खड़ा था। कहेंगे जी वो कहाँ है, काना के अंदर। जब मैंने कहा ज़हाबा वो गया, वो कहाँ है, आपने कहा जी ज़हाबा के अंदर। तो काना कायमन अगर मैं कहता हूं वो खड़ा था, आप कहेंगे जी वो कहाँ है, तो काना के अंदर नहीं आ सकता वो। जब ज़हाबा के अंदर वो आ सकता है तो काना के अंदर भी वो आ सकता है, काना कायमन। बाकी काना की डिटेल जो है वो इंशाल्लाह ताला आपको आगे जाके पता चलेगी। इस वक्त सिर्फ ये नोट कर लें कि काना कुरान मजीद में आपको जहाँ भी मिले, या काना की पूरी गर्दान के हवाले से कोई भी लफ्ज़ मिले, सही है, तो ख़बर जो है वो मंसूब नज़र आएगी आपको। काना का इस्तेमाल इतना अहम है, इतना अहम है कि आपको तर्जुमा करने में परेशानी हो सकती है। कैसे? अल्लाहु गफूरुन, क्या तर्जुमा है? अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह बख्शने वाला है, यही तर्जुमा कर रहे हैं ना। अच्छा, कुरान मजीद में आपको ऐसा भी मिल जाता है, कान अल्लाहु गफूरन। कुरान मजीद में आपको ऐसा मिल जाता है तो आप कहेंगे मसला ही कोई नहीं जी, काना आ गया, पढ़ा हुआ है हमने, ये इसम हो गया काना का, और ये काना की खबर हो गई, मंसूब होती है, मंसूबात फिट हो गया। लेकिन जब आप तर्जुमा करने लगते हैं आप परेशान हो गए, आप परेशान हो गए कि कान अल्लाहु गफूरन का तर्जुमा हम था में कैसे करें, फंस गए ना। अब ये मसला भी समझ लें। कुछ आफाकी सदाकतें जिन्हें हम यूनिवर्सल ट्रुथ्स कहते हैं, ये वो होती हैं जो ज़माने की कैद से बेनियाज होती हैं। ठीक, जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते थे, आपको याद होगा, तो जब भी वो वाले जुमले आते थे जिसमें होता था द टीचर टोल्ड, ठीक है, दैट द अर्थ इज राउंड, ही करते थे हम हमेशा, उसका वर्ब चेंज ही नहीं करते थे, ऐसे ही है ना, यानी इज राउंड ही करते हैं, कभी वाज राउंड, वरना हर जगह पे वाज जो इज था उसे वाज से चेंज करते आए ना, इसमें नहीं करते थे क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ था। एक्चुअली जो मैंने बात की है ना, कुछ आफाकी ताकतें ऐसी होती हैं जो ज़माने की कैसे बेनियाज होती हैं। माजी में भी वही हकीकत सदाकत, हाल में भी वही हकीकत सदाकत, और मुस्तकबिल में वही हकीकत और सदाकत। अब ये ज़ुबानों का मसला है कि किसी भी ज़ुबान में कोई ऐसा फेल नहीं है जो तीनों ज़मानों को कवर करे। फेल माजी माजी में कवर करता है, हाल हाल में कवर करता है, मुस्तकबिल मुस्तकबिल में कवर करता है। अरबी में आपने पढ़ा माजी माजी में कवर करता है, मुजारे हाल और मुस्तकबिल दोनों में कवर करता है, ठीक है। लेकिन कोई फेल ऐसा नहीं है जो तीनों जमानों को कवर करे। यानी आप ये कहना चाहें जी वो था, है और होगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। लिहाजा जुबानों की प्रॉब्लम की वजह से जुबान दानों ने या बोलने वालों ने एक फेल को इस काम के लिए खास कर लिया। अंग्रेजों ने प्रेजेंट टेंस को कर लिया इस काम के लिए मुख्तस, इसलिए उन्होंने कहा कि द अर्थ इज राउंड, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए अर्थ इज राउंड ही उन्होंने कहा, ठीक। द टीचर टोल्ड दैट द अर्थ इज राउंड। उर्दू वालों ने भी ज़माने हाल को मुख्तस कर लिया, अरबी जुबान वालों ने काना को इस काम के लिए मुख्तस कर लिया। अब काना का तर्जुमा था,
लिहाजा जब आप इसका तर्जुमा करेंगे तो था के साथ नहीं करेंगे, है के साथ करेंगे, इसलिए कि उर्दू में इस काम के लिए है ही ज़माना हाल ही इस्तेमाल होता है। यानी इजाजत आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह था, है और रहेगा, लेकिन ऐसा कहीं भी तर्जुमा आपको नहीं मिलेगा। तर्जुमा यही मिलेगा अल्लाह बहुत बख्शने वाला है। लफ्जी तर्जुमे में नहीं आएगा ये, ऐसा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अल्लाह बहुत बख्शने वाला है कि अरबी तो है अल्लाह गफूरुन, कान अल्लाह गफूरुन का तर्जुमा भी आप यही करते हैं अल्लाह बहुत बख्शने वाला है। तो फिर फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये है कि ये सिंपल खबर दी जा रही है और यहां पर बताया जा रहा है यूनिवर्सल ट्रूथ को प्रूफ किया जा रहा है। यानी इजाजत आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह हमेशा से ही बख्शने वाला है, हमेशा का मफहूम आ गया। इसलिए आप देखें सूरत अन-नस्र के आखिर में फरमाया इन्नहु काना तव्वाबा। अब यहां पर वो देखें काना तव्वाबन, काना के अंदर हुआ उसका इसम है और तव्वाबन मंसूब है, इसलिए इसकी खबर है। वो तो है ही तौबा कबूल करने वाला। तो काना का इस्तेमाल जो है एक यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए भी होता है, ये बात बस आपने जहन में रखनी है। और 10वां मंसूब हमारा मुकम्मल है जी। काना की खबर, यानी आपको काना नजर आए तो काना का भी एक इस्म होता है और एक खबर होती है। जिस तरह इन्ना जब आए तो इन्ना का एक इस्म होता है, इन्ना की खबर होती है। हाँ, इन्ना का इस्म मंसूब होता है, खबर मरफू होती है। काना का इस्म मरफू होगा, खबर मंसूब होगी। और हर जगह पे यूनिवर्सल ट्रुथ वाला तर्जुमा नहीं करेंगे आप। कहीं हो जी काना इब्राहिमु काइमन, तो आप कहेंगे यूनिवर्सल ट्रुथ। हर जगह यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता कि इब्राहिम खड़ा था, खड़ा है और खड़ा ही रहेगा, ऐसी बात नहीं है। ये कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है कहां पर यूनिवर्सल ट्रुथ है। अल्लाह ताला के बारे में ऐसी चीजें आपको मिलेंगी, या इब्लीस के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि काना शैतानु लिल इंसानी अदुवन, शैतान तो इंसान का, ठीक है ना, अबदी दुश्मन है। था भी, है भी और रहेगा भी। तो यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए भी काना का इस्तेमाल होता है। ले जी 3 मंसूबात हमारे रहते हैं, सिर्फ 3 मंसूबात, और हमारा टॉपिक जो है वो मंसूबात का मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। 11 नंबर मंसूब जो है वो है तमयीज़। आज मैं आपको तमयीज़ सिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। तमयीज़ का कॉन्सेप्ट ले लें। कुरान मजीद में कहीं कहीं आपको तमीज़ भी मिलेगी मंसूब फॉर्म में। आप दुकानदार के पास जाते हैं और दुकानदार को कहते हैं यार मुझे 2 किलो देना, मुझे 2 किलो देना। वो आपको दे देगा 2 किलो। कपड़े की दुकान में जाते हैं और उसे कहते हैं ना मुझे 2 गज दे देना, 2 गज नहीं ना। इन लफ्जों में आप देखें इबहाम है, क्लियर नहीं है ये लफ्ज। आप अपने दोस्त को बताते हैं कि यार मैंने रात को ख्वाब में ना 11 देखे, रात को ख्वाब में 11 देखे, तो वो बात समझेगा आपकी। वो कहेगा क्या 11 देखे? तो आप बताएंगे मैंने 11 सितारे देखे। कुछ लफ्जों में इबहाम होगा, इबहाम। उस इबहाम को दूर करने के लिए ना हालत नसब में एक इस्म लाया जाता है जिसे तमीज कहा जाता है, सही, उस इबहाम को दूर करने के लिए। और ये इबहाम जो है ना लफ्जों के एतबार से अगर हम बात करें ना तो अदद में होता है। जैसे मैंने कहा जी मैंने 11 देखे, तो अदद 11 इसमें इबहाम है, ठीक। वजन में इबहाम हो सकता है, 2 किलो देना। अच्छा, पैमाइश में इबहाम हो सकता है। अब कुरान मजीद में पैमाइश वगैरह कोई इस किस्म की चीज़ें तो नहीं है ना, सिंपल ज़्यादा कुरान मजीद में जो तमीज़ इस्तेमाल हुई है ना वो अदद के हवाले से इस्तेमाल हुई है। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, और वो 11 वाली एग्जांपल सामने रख के कि वैज़ काला यूसुफ ली अबीही, याद करो जब यूसुफ ने कहा अपने वालिद से कि या अबती, अब्बा जान, इन्नी राअयतु, इन्नी राअयतु मैंने देखा, राअयतु मैंने देखा, सिंपल पहचान लिया ना माजी, फेल फाइल। राअयतु अहदा अशरा,
11 को देखा, मैंने 11 को देखा। फेल फाइल मफूल जुमला फेलिया मुकम्मल हो गया। जुमला फेलिया में यही चीज चाहिए होती है ना, फेल फाइल मफूल वो सारी आ गई। राइतु फेल और फाइल और अहद आशरा मफूल भी, फेल अपने फाइल और मफूल से मिलकर जुमला फेलिया हो गया। मैंने 11 को देखा, लेकिन इस 11 के अदद में इबहाम है, क्लियर नहीं है 11 क्या देखा, लिहाजा इसके इबहाम को दूर करने के लिए एक मंसूब इस्म लाया जाएगा, एक मंसूब इस्म लाया जाएगा। लिहाजा वो आपको नजर आएगा अहदा अशरा कौकबन, मैंने 11 सितारे देखे। कौकबन मंसूब क्यों है? तमीज की वजह से, ठीक है। ये मफूल था, मफूल में इबहाम था, उसको क्लियर करने के लिए तमीज लाई गई कौकबन। इसी तरह सूरह बकरा में आया हुआ इस्तस्का मूसा लिकौमिही, याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा, फकुलना तो हमने कहा इद्रिब बि असाकल हजर, अपनी लाठी के साथ पत्थर को मारो, ठीक है, यानी पत्थर पर लाठी मारो। फन फजरत मिन हुस्नाता अशराता, उसमें से 12 फूट निकले, उसमें से 12 फूट निकले। वो 12 क्या फूट निकले? आगे ऐनन नजर आएगा आपको, चश्मे। तो कुरान मजीद में तमीज़ जो है ना आपको ज़्यादातर मिलेगी ना तो अदद के हवाले से मिलेगी, बस ये ध्यान में रखिएगा। इसलिए इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं है कि आप परेशान हो। यानी तमीज़ वो मंसूब इसम है जो किसी इस्म के इबहाम को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और वो इबहाम जो है अदद में हो सकता है, वज़न में हो सकता है, या पैमाइश में हो सकता है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इबहाम बाज़ औकात जुमले में आ जाता है, जुमले में भी इबहाम हो सकता है। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मैं कहता हूं जी ज़ैदुन हसनुन, क्या मतलब है इसका जी? ज़ैद अच्छा है, हसन अच्छा के माना होते हैं। ज़ैदुन हसनुन, ज़ैद अच्छा है, पूरा जुमला है ना। ज़ैदुन मुब्तदा, हसनुन खबर, मुब्तदा खबर जुमला इस्मिया। ज़ैद अच्छा है, आपको बात समझ में आ गई। लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ठीक गहराई में जाते हैं, वो पूछते हैं यार किस लिहाज से अच्छा है, किस लिहाज से। अब हालांकि जुमला पूरा था, लेकिन जुमले में भी इबहाम उसने ढूंढ लिया कि किस लिहाज से। यानी किस लिहाज से कोई सवाल करे तो उसके जवाब में तमीज लाई जाती है। ज़ैद अच्छा है किस लिहाज से? आप कहते हैं जी वजहन, शक्ल के लिहाज से। आप कहते हैं इल्मन, इल्म के लिहाज से। आप कहते हैं मालन, माल के लिहाज से। और इनकी कोई वैल्यू नहीं है, असल वैल्यू है अमलन। यानी जुमला पूरा था ज़ैदुन हसनुन, ज़ैद अच्छा है। अमलन ने आके उस इबहाम को दूर किया जो जुमले में पाया जा रहा था कि किस लिहाज से, तो आपने कहा अमलन, अमल के लिहाज से। इसकी एक एग्जांपल कुरान मजीद में चेक कर लें। सूरह मुल्क माशाल्लाह आप पढ़ते होंगे, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु। उसने ये मौत और ज़िंदगी का सिलसिला जो है ये क्यों तख्लीक किया? ताकि वो आजमाए तुम्हें। अय्युकुम, अय्युकुम तुम में से कौन अहसन ज्यादा अच्छा है, अमलन, अमल के लिहाज से। यानी तर्जुमे में जहां लिहाज से आ जाए ना आपको, वहां पर आप तमीज जो है ना वो लेके आया करेंगे। क्लियर? तो कहीं कहीं तमीज आपको मिल जाएगी। 12वां सेकंड लास्ट मंसूब मैं आपको पढ़ाने लगा हूं, और इसका नाम है जी मुस्तस्ना। मुस्तस्ना इस्तिस्ना से निकला है, एक्सेप्शन के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसका समझ लें। ज़हाबा अत्तुलाबु, अत्तुलाब तालिब इल्म की जमा है, तालिब की। ज़हाबत तुलाबु, तलबा चले गए, सब तलबा चले गए। ज़ैद भी तालिब इल्म है, वो नहीं गया,
वो नहीं गया। आपने उसे तलबा में से निकालना है। तालिब इल्म था, तलबा में से और जाने के हुक्म में से निकालना है। तो आप अरबी ज़ुबान में इसे इल्ला के बाद लाएंगे, इल्ला ज़ैद, और ज़ैद को लाएंगे मंसूब, इल्ला ज़ैदन, सिवाय ज़ैद के। तमाम तलबा चले गए सिवाय ज़ैद के। तो ये जो मैंने कैटेगरी लिखी है 12वीं मुस्तस्ना, इसलिए इसका पूरा नाम दिया जाता है मुस्तस्ना बि इल्ला। इल्ला के ज़रिए इस्तिस्ना किया हुआ, इल्ला के ज़रिए। इल्ला हर्फ इस्तिस्ना है, ज़ैद मुस्तस्ना, और जिसमें से निकाल रहे हैं ना उसको ग्रामर वाले कहते हैं मुस्तस्ना मिन्हु। इसमें से निकाला जा रहा है। इल्ला हर्फ इस्तिस्ना, पता ही आपको सिवाय का तर्जुमा आप करती हैं। आप खाने पे गए और वहां पर बेशुमार खाने थे, आप कहते हैं मैंने तमाम खाने खाए, ठीक है, सिवाय कोई एक आधा बच गया, ठीक है, तो आपने उसे कहते जी सिवाय इसके। तो इल्ला के बाद जो लाएंगे ना आप अरबी ज़ुबान में, वो मंसूब होगा। तो ये मुस्तस्ना कहलाता है। इल्ला हर्फ इस्तिस्ना होता है, और जिसमें से आप निकाल रहे होते हैं ना वो मुस्तस्ना मिन्हु होता है। अच्छा, यहां पर बस सिर्फ एक कंडीशन जो है ना वो नोट करने वाली है कि हर मुस्तस्ना मंसूब नहीं होगा, हर मुस्तस्ना मंसूब नहीं होगा, सिर्फ वो मुस्तस्ना मंसूब होगा जिसमें कलाम जुमला जो है वो मुस्बत हो। बस दो कंडीशंस लिख लें सिर्फ, जुमला मुस्बत हो। मुस्बत समझते हैं ना, पॉजिटिव, नेगेटिव सेंटेंस ना हो। और नंबर 2, मुस्तस्ना मिन्हु मेंशन्ड हो। ये दो चीजें होंगी तो मुस्तस्ना मंसूब होगा, ये कंडीशन है इसके लिए। इसमें देखें ला इलाहा इल्लल्लाह वाली एग्जांपल आप रख रहे हैं, तो आप कहेंगे अल्लाह के बाद अल्लाह आ रहा है, कलाम ही नेगेटिव है, ला इलाहा, और आप किस में से निकाल रहे हैं, मुस्तस्ना मिन्हु भी नहीं है। वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूलुन, इल्ला रसूलुन, इल्ला के बाद रसूलुन मरफू आ रहा है, पीछे माँ है नफी वाला, नेगेटिव कलाम है, और मोहम्मद से रसूल को निकाल रहे हैं। कोई सेंस बन रही है? सेंस ही नहीं बन रही। यानी ये मुस्तस्ना उस वक्त होगा जब पीछे कोई सेंस भी बन रही हो ना, ये भी आपने देखनी है ना, कोई सेंस भी बन रही हो। यहां सेंस बन रही है, तलबा चले गए तो ज़ाहिर ज़ैद भी तालिब इल्म था, वो भी चला गया होगा, लेकिन आपने उसे निकाल दिया इल्ला ज़ैदन, सिवाय ज़ैद के। इसके एक एग्जांपल बस कुरान से नोट कर लें। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया फरिश्तों को कि आदम को सजदा करो, तो फसजदू, उन सब ने सजदा किया। कलाम पॉजिटिव मुस्बत है ना, और इसमें मुस्तस्ना मिन्हु हम मान सकते हैं, मान सकते हैं ना। उन्होंने सजदा किया, वाओ काफी सारे हैं ना, तो इसमें से कोई निकल सकता है ना, लिहाजा निकाला गया आगे इल्ला इब्लीसा, इब्लीसा मंसूब इस्तेमाल हुआ। इसलिए देखें आप, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, अल इंसान है ना, क्या तर्जुमा करते हैं, तमाम के तमाम इंसान, तमाम इंसान खसारे में, इल्ला सिवाय अल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाती व तवासौ बिल हक्की व तवासौ बिस सब्र, ये सब निकल जाएंगे। उन तमाम इंसानों में से नुकसान से निकल जाएंगे कौन लोग? अल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाती व तवासौ बिल हक्की व तवासौ बिस सब्र। और अल्लज़ीना आपको पता है चूंकि मबनी है इसलिए वहां पर आपको मंसूब नजर नहीं आएगा, यानी अल्लज़ी खरजा मिनल बैती, उसको आप यहां भी रख सकते हैं। ज़हबत लाबू, तलबा चले गए, इल्ला
अल्लज़ी खरजा मिनल बैती, सिवाय उसके जो घर से बाहर निकला वो नहीं गया था बाकी सब गए थे। बाकी अरबी ग्रामर का अगर सबसे कोई मुश्किल टॉपिक है तो वो मुस्तस्ना का टॉपिक है, लेकिन जितना हमें ज़रूरत थी वो हमने पढ़ लिया। आखिरी मंसूब इस्म आपके सामने रखकर मुकम्मल करके मैं पार्ट 2 को मुकम्मल कर रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। ये आपका नंबर 13 मंसूब है और इसका नाम है हाल। हाल, आप कहेंगे जी आपने तो सिर्फ माजी और मुस्तकबिल बताए थे, हाल तो था ही नहीं। तो हाल ये वो वाला ज़माने के एतबार से हाल नहीं है। बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत मज़ेदार, और इंशाअल्लाह ताला पार्ट 2 का इख्तिताम इस टॉपिक पे होगा और आपको मज़ा आ जाएगा इस टॉपिक का इंशाअल्लाह ताला। इसलिए मैंने इसको सबसे आखिर में रखा है, वरना इसका नंबर जो था वो 10 के बाद था, 11वां नंबर था हाल का। हाल, इससे मुराद है हालत। एक ऐसा मंसूब इस्म, एक ऐसा मंसूब इस्म जो हालत को शो करता है, जो हालत को शो करे। वो हालत किस किस की हो सकती है? देखिए मैं जुमला लिखता हूं आपके सामने। मैं कहता हूं दाखला ज़ैदुन फिल गुरफती, ज़ैद कमरे में दाखिल हुआ। व खरजा मिनहा, व खरजा मिनहा, और उससे बाहर निकला। दाखला ज़ैदुन फिल गुरफती, ज़ैद कमरे में दाखिल हुआ, एक जुमला। व खरजा मिनहा, और उस कमरे से बाहर निकला। दाखला ज़ैदुन फिल गुरफती, ज़ैद कमरे में दाखिल हुआ। ज़ाहिकन, ज़ाहिक कहते हैं हंसने वाला। ज़ैद कमरे में दाखिल हुआ हंसता हुआ। ये हालत बता रहा है किसकी? ज़ैद की। ठीक है, तो इसे आप कहेंगे ये हाल है। ये मंसूब क्यों है? ये हाल होने की वजह से मंसूब है। ज़ैद कमरे में हंसता हुआ दाखिल हुआ। वह खरजा मिनहा, और उससे बाहर निकला। बाकियन, रोता हुआ। हम अक्सर बोलते हैं ना, वो दौड़ता हुआ मेरे पास आया। वो आया, वो फाइल है। मेरे पास आया, ठीक है, मेरे पास आया, मैं मफूल हूं। और दौड़ता हुआ किसकी हालत बताई जा रही है? फाइल की हालत बताई जा रही है ना। ठीक है, वो दौड़ते हुए मेरे पास आया। वो दौड़ते हुए मेरे पास आया। अब यहां पर कंफ्यूजन हो सकती है कि वो दौड़ते हुए मेरे पास आया, वो मेरे पास आया, मैं दौड़ रहा था। नहीं पॉसिबल है ना? वो दौड़ते हुए मेरे पास आया। यार कौन दौड़ रहा है? वो भी दौड़ सकता है, और ये भी हो सकता है कि अब वो नहीं दौड़ रहा था, मैं दौड़ रहा था। आसान सा सवाल, किसी ने मरे हुए कुत्ते को चलते देखा? आज एक मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा। मैंने मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा। तो परेशान हो जाएंगे, यार मरा हुआ कुत्ता और वो चलता हुआ था। एक्चुअली कुत्ता मरा हुआ था, आप चल रहे थे। तो ये हाल जो है ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट से जो है वो पता कराना पड़ता है कि किसका हाल है। तो ये हाल है जी ज़ैद का। अच्छा, यहां पर बस एक छोटी सी बात जो आपने नोट करनी है वो ये है कि ज़ैद की जगह अगर हो ज़ैनब, एक तो दखला की बजाय दखलत आ जाएगा, और यहां पर खरजा की जगह खरजत आ जाएगा। हाँ, ये भी चेंज होंगे। ये ज़ाहिकन था, ये बन जाएगा जी ज़ाहिकतन, बोनस हो जाएगा। ये बाकियन था, ये बन जाएगा बाकियतन। रिजल्ट ये निकला कि ये तो है हाल, और जिसका हाल हो, किसका हाल है? ज़ैनब का।
और इसके अंदर हिया है। जिसका हाल हो उसे कहते हैं जुल हाल। जिसका हाल हो उसे क्या कहते हैं? जुल हाल। जुल हाल और हाल में, जुल हाल और हाल में जिन्स और अदद के एतबार से मुताबिकत होनी चाहिए बस। पहले देखें जैद था तो हाल आप मुजक्कर लेके आए थे, अब जैनब आई तो हाल मुअन्नस हो गया, ऐसे ही है ना। इसी तरह अगर जैद और हामिद कमरे में दाखिल हुए थे तो आप फिर मुसन्ना मंसूब लेकर आएंगे। आपके सामने मैंने सूरह आल इमरान की जो आखिरी आयत तिलावत की थी उसमें ज़रा गौर करें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसमें निशानियां हैं अकल वालों के लिए, और अकल वाले कौन थे उनके बारे में फरमाया कि अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह, ये वो लोग हैं जो अल्लाह को याद रखते हैं। यज़कुरून अल्लाह, अल्लाह को याद रखते हैं। क़ियामन, ये हालत बताई जा रही है किनकी? वाव की। ये जो क़ियाम है ये कायम की जमा है, आप कायमीना भी लगा सकते हैं यहाँ पे, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह कायमीना, लेकिन आप देखें कायमीना फिट नहीं बैठेगा वहां पर लफ्ज़। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन, ये भी मंसूब हाल की वजह से है, और ये कायद की जमा है। कायद मीन बैठा हुआ, यानी हमें कोई कहे ना जुमला बनाए कि वो अल्लाह को याद करते हैं खड़े हुए और बैठे हुए, तो हम कहेंगे यज़कुरून अल्लाह कायमीना व कायदीना। तो ये आम अरबी होगी, लेकिन कुरान मजीद में क्या है? क़ियामन व क़ुऊदन, खड़े हुए और बैठे हुए। व इज़ा राउ तिजारतन औ लहवन इनफद्दू इलैहा व तरकूका, तरकू, तरका तरका तरकू, उन्होंने छोड़ दिया, का आपको, व तरकूका कायमन, खड़ी हालत में, व तरकूका कायमन, और उन्होंने आपको खड़े छोड़ दिया। अब यहां पर हाल किसका? मफूल का। देखें तरकू उनका हाल नहीं है कि वो खड़े थे, क्योंकि हाल और जुल्हाल में मुताबिकत होनी चाहिए ना। जमा होता ज्यादा क़ियामन आ जाता अगर उनका हाल होता तो, या उन्होंने आपको छोड़ दिया इस हाल में कि वो खड़े थे, तो तरकू का क़ियामन यूं होता। तो इससे आपको पता चल जाएगा। और आप इस काबिल हो गए हैं कि बस आखिरी बात करके आपको अरबी का एक शेर लिख के दिखा रहा हूं, उसमें से आप हाल को पहचान लें। ज़हबा ज़हबा ज़हबू ज़हबत, वलदा वलदा वलदू वलदत, चौथा सीखा माजी का। ज़हबत के माना वो गई, वलदत उसने जन्म दिया, उसने पैदा किया, ठीक है। फाइल कौन है? हिया, एक्सीलेंट। वलदत का, वलदत का तुझे, मफूल आ गया, उसने तुझे जन्म दिया। अब उसको जाहिर कर रहा हूं मैं। उम्मू का, उम्मू का तेरी मां ने, तेरी मां ने तुझे जन्म दिया। वलदत का उम्मू का, तेरी मां ने तुझे पैदा किया, जन्म दिया। बाकियन, रोते हुए, किसका हाल है? हाल को पहचाने, मुज़क्कर है मुअन्नस है, क्या है? मुज़क्कर है तो मुज़क्कर का हाल होगा ना। मुज़क्कर पीछे कौन है? वलदत का उम्मू का बाकियन, तेरी मां ने तुझे जन्म दिया इस हाल में कि तू रो रहा था, इस हाल में कि तू रो रहा था, ठीक है। मां का हाल नहीं है। अगर मां का हाल होता तो बाकिया तन होता। मैं बात कर चुका हूं कि हाल और जुल्हाल में मुताबिकत होनी चाहिए जिन्स और अदद के एतबार से, ठीक हो गया। वलदत का उम्मू का बाकियन, तेरी मां ने तुझे जन्म दिया इस हाल में कि तू रो रहा था। और आगे सिंपल जुमला इसमें है, अन्नासु मुब्तदा, जाहिकूना खबर,
अन्नासु मुस्लिमूना क्या तर्जुमा है? अन्नासु मुस्लिमूना लोग मुसलमान हैं, अन्नासु ज़ाहिकूना लोग हंस रहे हैं। हौला का हौल किसे कहते हैं? इर्द गिर्द, तेरे इर्द गिर्द लोग हंस रहे थे, यानी लोग खुश थे। वलदत का उम्मू का बाकियन वन्नासु हौला का ज़ाहिकून, और लोग तेरे इर्द गिर्द हंस रहे थे। अब फिर क्या करें? अब मैसेज है आपके लिए। फा पस अमिला यामलू, अमिला यामलू क्या होता है? अमल करना, उससे फेले अम्र फामल, फामल बस तू अमल कर, बस तू अमल कर। कैसा अमल? सालिहन, नेक। हाँ जी, लाम पहचाने जल्दी से। लाम आ गया, लाम पहचाने। लाम के बाद आ रहा है फेल मुजारे। लाम के बाद फेल मुजारे कितनी किस्म वाले आते हैं? 2 वाले। तो कौन कौन सा लाम हो सकता है? लामे अम्र, लामे कई। लामे कई क्या करता है? मंसूब। और लामे अम्र क्या करता है? मजूम। देखिए कौन सा है, मुजारे से फैसला हो जाएगा। ली तज़हबा कई, ताकि तू जाए। फामल सालिहन बस तू अमल कर नेक, ली तज़हबा ताकि तू जाए। कहां जाए? दुनिया से जाए। ज़ाहिकन हंसता हुआ, ये अंता का हाल है। ठीक है। वन्नासु और लोग, हौला का बाकूना और लोग तेरे इर्द गिर्द रोते हो। माशाल्लाह आप इस काबिल हो गए हैं कि आपको अरबी शेर समझ में आने लगे। वलदत का उम्मू का बाकियन वन्नासु हौला का दाहिकून फामल सालिहन लितज़हब ज़ाहिकन वन्नासु हौला का बाकून। तेरी माँ ने तुझे जन्म दिया इस हाल में कि तू रो रहा था और लोग तेरे इर्द गिर्द खुश थे, हंस रहे थे। फामल सालिहन लितज़हब ज़ाहिकन, बस तू अमल कर ऐसे नेक हो, जो कि नेक हो, ताकि तू जाए हंसता हुआ और लोग तेरे इर्द गिर्द रो रहे हो। तो ये मैसेज है जी, लिसानुल कुरान कोर्स का भी मैसेज है, अरबिक जुबान का भी मैसेज है। ये मैसेज हिंदी जुबान का भी मैसेज है कि जब तुम आए जगत में, जब तुम आए जगत में, जग हंसा तुम रोए। जब तुम आए जगत में, जग हंसा तुम रोए, ऐसा कर्तन कर चलो तुम हंसो जग रोए। और यही मैसेज जो है पंजाबी में भी है कि दुनिया उत्ते रख तू बंदिया ऐसा बैन खलोण। दुनिया उत्ते रख तू बंदिया ऐसा बैन खलोण, तू आवे ते सारे हसन, टुर जावे ते रोण। ठीक है, असल में यही मैसेज है जी कि आप इस दुनिया में आए हैं। मैंने पहले भी बात की थी कि 2 दिन इंसान को बड़े याद रहते हैं, एक उसकी पैदाइश का दिन और दूसरा उसकी इस दुनिया में आने का मकसद। ये जो है वो हम भूल जाते हैं। हर इंसान दुनिया में रोता हुआ आता है, लोग खुशी मना रहे होते हैं। मज़ा तो उस वक्त है कि जब आप हंसते हुए जाएं इस दुनिया से और लोग रो रहे हो। ये ना हो कि आप तो रोते जा रहे हैं और लोग खुश हो रहे होंगे, जान छुटी, शुक्र है क्या। यानी कुछ ऐसा कर जाएं कि आपके जाने का अफसोस जो है वो लोगों को हो। बहरहाल हर एक ने बात यही की है, क्योंकि यही इंसान की ज़िंदगी का निचोड़ है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद समझने की तौफीक अता फरमाए और ज़िंदगी जो है वो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे लिसानुल कुरान कोर्स के 2 पार्ट्स मुकम्मल हो गए हैं। इंशाअल्लाह ताला तीसरे पार्ट में आपसे मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु।